अभी आप सुन रहे थे राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे बड़ी दो टोक अल्फाज में कि पीटीआई जो मई 9 में लोग मुलव्वज़ हैं वाक़यात में, उनको इलेक्शन में नहीं इजाज़त देनी चाहिए कि वो हिस्सा लें। और दूसरा ये कि जो फैज़ाबाद का धरना था उस केस पर हमने देखा कि बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हुई, उस पर भी बात करेंगे। तो आपको मेहमानों का तारुफ कराते चलें। आप हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में मतीउल्लाह जान, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रोग्राम करते हैं अपना सहाफ़ी, यूट्यूब चैनल है NJTV। थैंक यू मती प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, मोहम्मद मालिक साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट, प्रेसिडेंट हैं 92 न्यूज़ के। बहुत शुक्रिया मालिक फॉर जॉइनिंग अस। और शुएब शाहीन साहब हैं, मेंबर PTI कोर कमेटी, सीनियर लॉयर हैं, PTI के मेजर केसेस में इस वक्त यूनिट को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्रिया शुएब शाहीन साहब। अच्छा, आपसे शुरू करते हैं मती, ज़रा ये बता दीजिएगा, जो अगर हम राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट देख लें, ये सुन लीजिएगा, एक मरतबा सुना देते नाज़रीन आपको राना साहब ने क्या कहा। जिस टोले ने 9 मई बपा किया है, उन्हें जो है वो अपना जुर्म वो फेस करना होगा। साफ के कटहरे में लाया जाएगा, लाया जा रहा है। बेगुनाह है तो बरी हो जाए, और अगर कोई गुनाहगार है तो उसको सजा मिले। किसी जगह पे ये रायत नहीं है कि क्योंकि इसने इलेक्शन लड़ना है तो लिहाजा बाद में हिसाब किया जाए, इसे अब इलेक्शन लड़ने दिया। जी मती, देखें, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब, साबिक वज़ीर दाखिला, वो जिस एतमाद और कॉन्फिडेंस से अब 9 मई के वाक़े का ज़िक्र करते हैं, उसी एतमाद और कॉन्फिडेंस से काफ़ी अर्सा पहले ये जनरल बाजवा और जनरल फैज़ का नाम भी लेते थे। और नवाज शरीफ साहब ने भी लंदन में बैठ के पहले भी तकरीरें की, अभी हाल ही में दोबारा नाम भी लिया, और फिर अपने एक साबिक MNA के ज़रिए उसकी वजाहत करवा दी कि नहीं, हम तो एहतसाब नहीं चाहते। ये मैं जावेद लतीफ़ साहब के उस बयान का जिक्र कर रहा हूँ जो बाद में उन्होंने दिया और जो रिपोर्ट भी हुआ कि हम जनरल फैज़ और जनरल बाजवा का एहतसाब नहीं चाहते, हम तो सिर्फ और सिर्फ 9 मई के जो मुल्ज़मान हैं उनका एहतसाब चाहते हैं। मैं तो समझता हूँ कि बड़ी ही गैर मंतकी बात है, क्योंकि अगर सिर्फ 9 मई के टोले का, जैसा कि वो कह रहे हैं, वो एहतसाब चाहते हैं, फिर तो ऐसे एहतसाब का कोई फ़ायदा नहीं है नसीम। क्योंकि एक सियासतदान को, और ख़ास तौर पे नवाज शरीफ की मैं बात करूँगा जो 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको अगर सिर्फ 9 मई ही नज़र आ रहा है तो 9 मई से पहले भी बहुत कुछ हुआ था। 9 मई से पहले 2014 का धरना हुआ था, 2018 के इलेक्शन हुए थे, और फिर उसके बाद सेनेट के इलेक्शन में खुफिया कैमरे पकड़े गए थे, बहुत कुछ हुआ, पनामा का केस बना था। तो वो सब कुछ भूल के अगर नवाज शरीफ साहब या अब उनके वज़ीर दाखिला सिर्फ और सिर्फ 9 मई के ऊपर जोर दे रहे हैं, तो ज़रा इमेजिन करें कि अगर 9 मई ना होता तो फिर इनके पास क्या होता अवाम को बेचने के लिए। क्या इस मुल्क में सिर्फ 9 मई रह गया है सियासत करने के लिए, और क्या अब आइंदा इलेक्शन में सिर्फ 9 मई डिस्कस होगा? आप करें, लेकिन मेरे ख्याल में पूरी बात करें, पूरा सच बोलें, और अगर एहतसाब होना है तो भद्दी आवाज़ में गाने वाले को नहीं, बल्कि इस महफिल में उस गाने को जो बंदा लाया है उसका पहले एहतसाब करें, उसका भी पूरे साकों से बात को लेके चलें। जी, आप मालिक, आप कैसे देख रहे हैं इस वक्त जो PTI के हवाले से जो कह रहे हैं राना साहब कह रहे हैं, उसके अलावा भी जो ब्रॉडर PMLN की इस वक्त थ्रस्ट है? पहले तो मैं क्विक कमेंट करना चाहूँगा जो आज तो गारत हुई है, ये हमें समझ आना चाहिए। ये बड़ा अरसा इस मुल्क में इस्लाम का नाम बेचा गया, हुकूमतों ने भी, नॉन स्टेट एक्टर्स ने भी। ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे बड़े फैसले करने होंगे ट्रेड से मुतालिक। जो लोग यहाँ पे हैं, अभी आपने देखा एक पॉलिसी बन रही है 1.1 मिलियन इलीगल को वापस भेजने की। हमारी बहुत शिकायतें हो रही हैं स्टेट लेवल पे। तो मेरा ख्याल है ये रिएक्शन अब हमें नजर आएगा और भी तेजी आएगी। तो इसमें से इस्लाम छोड़ दीजिए, जो रसूल पाक की यौम विलादत पे ये करे, वो मुसलमान तो कहीं से भी नहीं हो सकते, तो इंसान भी नहीं हो सकते, बट दैट इज अ डिफरेंट डिबेट। जो अभी आप ये दूसरी बात कर रहे हैं, देखें जो कल जो आया है वो गैलप सर्वे भी, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें 2-3 चीज़ें बड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं और क्लियर भी हैं। एक चीज़ तो क्लैरिटी के साथ है कि पंजाब और KP में भी, पंजाब में और KP की दोनों जगह मुस्लिम लीग 2nd नंबर पे है, बल्कि और डिफरेंस भी जब सेकंड में कहता हूँ ओवरऑल पॉपुलैरिटी में, तो वो कोई डबल द पॉइंट है। अगर ये 20% पे है तो 42% पे PTI है। तो ये तो क्लैरिटी है। लीडर्स की पॉपुलैरिटी देखें, बड़ी इसमें सरप्राइजिंग डिटेल आई है, जिसमें
इमरान तो फर्स्ट नंबर पे हैं, वो कोई सरप्राइजिंग नहीं था। 5वें नंबर पे मियाँ साहब हैं। इवन TLP के जो लीडर हैं साद साहब, वो नंबर 2 हैं। थर्ड में शायद परवेज इलाही साहब हैं, और तो और शाह महमूद कुरैशी मियाँ साहब से ऊपर हैं। अच्छा, लीडर्स की जहाँ तक है, जब वोटर्स की बात होती है तो वोट नहीं डालने TLP को, वो 4% है, उसमें PMLN सेकंड नंबर पे है। तो एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि PMLN की अगर कोई थ्रेट है तो वो PTI है, नवाज शरीफ साहब की अगर कोई थ्रेट है तो वो इमरान खान है। ये है दो क्लियर जो इस वक्त डेटा भी साबित कर रहा है। अब ये हो नहीं सकता कि अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट चाहिए इमरान खान को हटाने के लिए, तो फिर उसी सांस में आप इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करें। ये हो नहीं सकता, बिकॉज क्विड प्रो को होता है। मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब को शायद पहले ये यकीन तो था कि PMLN इंडिस्पेंसेबल है फ्यूचर पावर प्लान के अंदर, बिल्कुल ठीक है, लेकिन शायद PMLN का इंडिस्पेंसेबल होना और नवाज शरीफ का इंडिस्पेंसेबल होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और जब उसी लहर में उन्होंने वो बयान दिया, जो भले जो मर्जी के PMLN जो मर्जी कहें कि शहबाज शरीफ साहब नहीं आए और कोई पैगाम लेके नहीं गए, तो अकल नहीं मानती। हम भी सारे इसी जगह पे, हम तीनों बैठे हुए हैं, हम सारे बूढ़े हो गए हैं इसी जगह, ये देखते तजर्बे बार 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 बार, तो हमेशा सच निकलता है 2-4 महीने के बाद। जिस दिन नवाज शरीफ साहब ने वो बयान दिया था जिसका मती अभी जिक्र कर रहे थे, शहबाज साहब लंदन में ही थे, अगर उससे रिलेटेड कोई मसला होता तो वहीं हो जाता, और उनका पाकिस्तान डैश करके आना, फिर वापस ही हैड टू डैश बैक। उसके बाद फिर जैसे मती ने पॉइंट आउट किया, उसके बाद परवेज मियाँ लतीफ़ साहब से एक स्टेटमेंट सेकंड दिलवाना। और जावेद लतीफ़ साहब को इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो क्या कहते हैं, वो ये नहीं है कि वो कितने सीनियर उस तरह हैं। आपको याद होगा उनको वजीर बनाया था, शहबाज शरीफ साहब के वो कैंप में नहीं है, उनको वजीर बनाया था, लेकिन उनको पूरा 16 महीने कोई महकमा नहीं दिया गया था। तो वजीर तो बनवा दिया उनको मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब के कहने पे, लेकिन ओहदा फिर भी शहबाज शरीफ ने नहीं दिया था। वो एक साउंडिंग बोर्ड है। मैं तो जब भी देखता हूँ, जावेद लतीफ़ साहब की बात सुनता हूँ, तो मैं उससे ये देखता हूँ कि इस वक्त मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब की ताज़ा तरीन सोच। पहले जब नवाज शरीफ साहब ने बयान दिया तो आपको याद होगा जावेद लतीफ़ साहब वहाँ थे, उन्होंने बाहर निकल के ऑफिस के लोगों से, मीडिया से बात की थी और उसे 100 सेकेंड किया था। अब जब बयानिया बदला तो तब भी जावेद लतीफ़ साहब से दूसरी बात करवाई गई, जिसको फिर एको किया फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ने, जुबैर ने, बाकी लोगों ने, कि जी बिल्कुल नाव में ही, यानी कि क्विड प्रो को ये है कि हम वो बात छोड़ देते हैं, लेकिन आपको इंश्योर करना होगा कि इमरान खान एंड पार्टी ये किसी कीमत पे इलेक्शन में फाल तौर पे नहीं आ सकते। आई थिंक ये नया क्विड प्रो को हुआ है सेट। पहले भी जो इमरान साहब के अपने प्रॉब्लम थे विद द करंट एस्टैब्लिशमेंट लीडरशिप, उसमें तो कोई शक है ही नहीं, लेकिन आई थिंक इसमें जब मियाँ साहब ने बयान दिया तो कुछ डाउट्स आएंगे, भाई ये नहीं हो सकता ना, यू कांट रन विद द हाउंड, हंट विद द हाउंड्स एंड रन विद द हेयर, ये हो नहीं सकता। सो आई थिंक वो अब बयानिया बदल गया है, क्विड प्रो को आया है, और इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज। देखिए मियाँ साहब का हमेशा से स्टांस रहा है यही कि ये होना चाहिए, लेकिन आज तक मियाँ साहब हैज नॉट वॉक द टॉक जिसको आप कहते हैं। वो हमेशा बयानिया तो होता है, लेकिन जब प्रैक्टिकल वर्क में बात आती है तो बदल दिया जाता है। यही बाजवा साहब में तमाम नकायस थे, फिर उन्हीं के एक्सटेंशन में इनका की रोल था, एक्सटेंशन दिलवा दी। फिर राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रोग्राम में कहा वो हमने इसलिए किया था क्योंकि हमें पता था कि वो फिर हटा दिए जाएंगे, स्ट्रैटेजी थी। तो भाई अगर आपकी बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी एस्टैब्लिशमेंट की मदद के बगैर नहीं हट सकती रास्ते से, या कम से कम डिसफंक्शनल नहीं हो सकती, उसी सांस में आप उस एस्टैब्लिशमेंट को कैसे चैलेंज कर सकते हो? और ये सबको पता है नसीम कि, और एस्टैब्लिशमेंट को पता है कि आज की एस्टैब्लिशमेंट कल की साबका एडमिनिस्ट्रेशन एस्टैब्लिशमेंट होगी, तो वो तो यहाँ प्रेसिडेंट नहीं सेट होने वाला। सो आई थिंक ये सिर्फ बातें हैं, और मुझे उस बयानिया वॉज मोर लाइक आई थिंक ऑफ द कफ और वट एवर, लेकिन या शायद डिलिबरेटली हो कि हम इसके बदले क्विड प्रो को में इंश्योर कर लें कि कहीं नरमी ना आ जाए टूवर्ड्स इमरान और टूवर्ड्स PTI। मेरा ख्याल उन्होंने सील किया है कि जो एक्सट्रीम कॉन्फ्रंट्रेशन है इमरान खान की और एस्टैब्लिशमेंट की, इसको कम ना होने दिया, कम ना होने दें। ठीक, हम चलते हैं PTI के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनके पास इस वक्त। शुएब साहब, बात यह है कि मामला ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि PTI के खिलाफ एक इत्तेहाद, जैसे भी मालिक ने बड़ी तफसील में एक्सप्लेन किया
कि वो इत्तेहाद को पुख्ता करने की ज़रूरत है। तो हाउ डज पीटीआई सी दिस? पीटीआई को कोई गुंजाइश नज़र आती है किसी तरफ से कि इसमें कोई उनके लिए रास्ता निकले आगे का? देखें, नसीम मालिक साहब और मतीउल्लाह जान ने अच्छी बातें की हैं। ज़ाहिर है उनका तजर्बा और तजिया हमसे भी बेहतर होता होगा, क्योंकि इन्होंने सहाफ़त की ज़िंदगी में हमसे, ज़ाहिर है आपसे, आपका बड़ा तजर्बा है, आप लोगों ने बड़ा काम किया है। हम तो अपनी पार्टी के हवाले से सिर्फ देखते हैं। मैं लेकिन आज की रेफरेंस के हवाले से सिर्फ एक बात करके आपके जवाब की तरफ आता हूँ। जो हंगू और मस्तूम में हुआ वो भी आज ईद मिलाद नबी के मौके पर, वो बड़ा काबिल अफसोस है। और साथ में एक याद भी दिलाना चाहता हूँ अपनी एजेंसीज को, जिनका ये काम है, तो थोड़ी सी फुर्सत इस तरफ भी दे दें, क्योंकि ये मुल्क की बका का सवाल है। इसलिए आप अपनी प्रॉपर ड्यूटीज पे अगर आप चले जाएं तो वो ज्यादा बेहतर है। अब आते हैं राना सनाउल्लाह। अच्छा, अगर आप इजाजत दें शुएब, मुझे थोड़ी ब्रेक लेने दें। मैं आपको चाहती नहीं कि बीच में आपको टू आस्क यू टू स्टॉप इन बिटवीन। तो नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आएंगे, शुएब शाहीन साहब से बात करेंगे। स्टे विद अस।